गोविंद बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे 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 गोविंद। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दन सुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली। गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्ट। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। श्री परमात्मने नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकाधारिणी। हंसबाणं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती। तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं सवायिनी। पंचमं चैव कुमारी षष्ठमं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कुमारी चाष्टमं प्रदायिनी। नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी। एकदशं चन्द्रघण्टं द्वादशतो भुवनेश्वरी। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं या पठे नरः। जिहाग्रे जिहाग्रे वसते लक्ष्मी ब्रह्मरूपं सरस्वती। जिह्वाग्रे वसते तस्यं ब्रह्मरूपं सरस्वती। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमो नमः।
जय जय श्री सतगुरु भगवान को, जय जय श्री सतगुरु भगवान को। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम राम। गोविंद गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल गोपाल गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे, राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, मधुबन में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गोकुला में राधे राधे, निधिवन में राधे राधे कृष्ण 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। आये काशमिष जगतमः सबले लिनुः श्री रामचंद्र को नाम, मुदाश योगनाथ को शबम राधे राधे श्याम। जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव राइले। श्री भविष्य महापुराण अध्यानुदेशन, भविष्य महापुराण को द्वितीय भाग को प्रतिसर्ग पर्व को आज 32 अध्यायमा कलियुगकै राजाहरूको वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ भने अब यहाँ सनकादि अरु ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सुतजीले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ सुतोवाचा, सुतजी भन्नुहुन्छ इस समय उदय सिंह की 32 वर्ष। अब यी उदय सिंह को हुन् त भन्दा भगवान कृष्णका अंशबाट अवतार भएका हुन्। यहाँ भन्नुहुन्छ 32 वर्षका अवस्था थी जब ब्रह्मानन्द भने ब्रह्मानन्द को हुन् भन्दा स्वयं विष्णु भगवानका अंश अवतार हुन्। अहिलेको यो अंशबाट जन्म भएका हुन् है, कलियुगका कुरा यहाँ आउँदैछन्। शरीर त्यागार्थ कुरुक्षेत्रमै गए। अब यी ब्रह्मानन्दले आफ्नो शरीरलाई त्याग्नको लागि कुरुक्षेत्रमै गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। योग रूपेणी होकर उसे शुभ नारी बेला ने हरिनगर अश्व पर आरोहण किया तथा यी बेला भन्ने राजा पृथ्वी राजाका पुत्री हुन् भन्नुहुन्छ। अश्व पर आरोहण किया तथा महाबली वहां पहुंचकर परिमल की सभा में पहुंचे। वहां तब उदय सिंह आदि ने भी उपस्थित थे। वहां बेला ने कहना प्रारंभ किया, अपने महिपति को अपना प्रिय मान लिया है तथा उदय सिंह को अप्रिय मानने लगे। इसी के कारण अपने पृथ्वी राजा के ध्रुत तथा महाबली पुत्र तारक ने आदि से मेरे पति महाबली ब्रह्मानंद को हनन कराया है। हे धुंधुकार, हे चामुंडा, हे स्त्री भेष में रूपा मेरे पति को पास ले गया। वहां सबने मिलकर कपट पूर्वक मेरे पति का हनन किया। मेरे सौभाग्य का नाश हो गया भनेर अब ती बेलाले गएर त्यसरी बताउँदा छिन्। मेरे पति कुरुक्षेत्र में मूर्छित पड़े है। आप सब यथा शीघ्र वहां चलिए। ये धरो घोरतम वाक्य व श्रवण करके उदय सिंह प्रभुति
महावीरगण राजा परिमल तथा रानी मलना को से कहने लगे, राजा परिमलना तथा रानी मलना, आप दोनों धिक्कार है, आप दोनों ने मेरे मित्र का वध कराया है। ये कहकर वो वीर उच्च स्वर में रोने लगे। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, अपने पक्ष के राजागण को पत्र भेजकर दिल्ली जाने के लिए आमंत्रित किया। ये पृथ्वीराज के दिल्ली का राजा थन, जुन दिल्ली का राजा हुन्। तब क्रोधित बेला ने भी विषम भरा एक पत्र पृथ्वीराज को भेजा तथा रानी मलना को अंतपुर में चली गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, उसी पत्र को पृथ्वीराज ने सावधानी से पढ़ा तथा वो आध्यात्मिक चिंतित हो गए। उन्होंने आश्रित राजागण को बुलाकर युद्ध का उपक्रम प्रारंभ कर दिया। उनकी निद्रा का ही नाश हो गया था। तब दुर्योधन के अंश से उत्पन्न पृथ्वीराज, अब यो पृथ्वीराज को हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, दुर्योधन को अंशबाट जन्मेका पृथ्वीराज जो थे, दुर्योधन को अंशबाट उत्पन्न पृथ्वीराज ने 24 लाख सेना के साथ कुरुक्षेत्र में गमन किया। वहां राजा परिमल अपने 16 लाख सेना के साथ पहुंचा। राजा परिमल महाभारत के राजा द्रुपद के अंश से उत्पन्न था। अब जुन द्वापर युगमा राजा द्रुपद थे, उसकै अंशबाट जन्मेका यी परिमल भन्ने राजा परिमल ने उदय सिंह को सेनापति नियुक्ति किया। सेनापति भनेको सेनाको मन बनाए। अब भगवान कृष्ण को अंश अवतार जुन उदय सिंह थे किया। वो बेला तथा समस्त परिवार के साथ आए थे। वो समयंतक पंचक तीर्थ में जहाँ ब्रह्मानंद समाधि मग्न थे, वहीं परिमल ने सैया शिविर लगाया था गंगा तट पर। विजया कामी कौरव वंश दिल्ली के वीरों ने अपना शिविर लगाया भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का स्नान तथा दानादि संपन्न करके मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तिथि के वहां घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गए। इसी में विभीषण का वंशबाट, यी विभीषण को वंशबाट वाले राजा लहर भन्ने नामको 16 पुत्र थे, भनेको 16 पुत्र थे। साथ आए कौरव के उत्पन्न महाबली 16 पुत्र थे। जो नाम वो पूर्व जन्म में था, वही नाम इसी जन्म में भी चल रहा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दुसहल जलसन्ध सन सह बिन्दु अनि अनुबिन्दु सुबाहु दुसरषण दुर्मषण दुष्कर्म सोमकृत अनुदर, यी सबै कौरवहरूको अंशबाट प्रकटे भएका हुन्, जन्मेका हुन्। सलह सात्य विवत्सु तोमर वंशिया बहिकपति कुलभूषण भी अपने 3 लाख सैया के साथ, सेना के साथ, पुत्रों के साथ आया। इसी 7 पुत्रों को कौरव के अंश से उत्पन्न थे। इनके महानंद, नंद, परमानंद, उपनंद, सुनंद, सुरानंद, परमानंद नाम इसी जन्म में थे। इसी से क्रम से इनका पुनर्जन्म का नाम था चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, सुलोचना र सुवर्ण भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अंगना देशिया परिहार वंशका महाबली राजा माया वर्मा 10 लाख सेना के तथा 10 पुत्रों के साथ आए। जो कौरव वंश से उत्पन्न को इनका पुनर्जन्म का नाम था दुर्मद, विग्रहानंद, विकटानन, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुमोचन, उषणनाभ, सुनाभ, उपनंद, इनका इसी जन्म का नाम था मत, प्रमद, उन्मत, सुमत, दुर्मद, दुर्मुख, दुधर, वायु, सुरथ तथा वीरथ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। शुक्ल वंश का राजा मूलवर्मा 1 लाख सेना साथ 10 पुत्रों के साथ आया था। सभी कौरव वंशीय उत्पन्न थे और उन्हें पुनर्जन्म के नाम थे आहाबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, चित्रयुध, निसंगी, पासी, बिंद्रारक, दृढ़वर्मा तथा दृढ़क्षर। इनका नाम जन्म का नाम था बल, प्रबल, सुबल, बलवान, बलि, सुबल, महामूल, दुर्ग, भीम तथा भयंकर। चंद्रवंशी राजा केकयी 1 लाख सेना लेके 10 पुत्र के साथ
कुरुक्षेत्र में भयानक महाहरण में पहुंचे और इन पुत्रों का जन्म कौरव वंश से ही हुआ था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनके महाभारत कालीन नाम थे भीम बेग, भीम बल, बालिका, बलवर्धन, उग्र यदु, दंडधर, दुर्दृढ़संग, महाधीर, जरासंध तथा सत्यसंध भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनके इस जन्म का नाम था। अब यो पहिला कौरव को पालीको नाम, अब फेरि कौरवबाट अंशबाट जन्मेका नाम यहाँ बताउनुहुन्छ। प्रकाम, सकाम, निष्काम, निरापत्र, जय, विजय, जयन्त, जयवान तथा जय। इसी प्रकार पंड्रुका राजा, पंड्रु देश का राजा नागपाल एकलाग सेना लेके 10 पुत्र के साथ आए। कौरव वंश से उत्पन्न थे यो पनि, यिनीहरू पनि 10 पुत्र। फेरि अब किनभने कौरवहरू 100 पुत्र थिए नि त, कौरवका दुर्योधनका भाइहरू उत्पन्न थे। इनका पूर्व नाम था उग्रश्रवा, उग्रसेना, सेनानी, दुष्परायण, अपराजिता, कुण्डलसायिनी, विशालाक्षी, दुराधर, दृढ़हस्ता तथा सुहस्ता। इनका इसी जन्म में भी यही नाम था भनेर यहाँ बताउनु। तोमर कुल में राजा मद्रकेश 1 लाख सेना के साथ अपने 10 पुत्र के साथ आए। पूर्व जन्म में इनका जो नाम था वही नाम जन्म में भी इनके नाम थे। वातवेग, सुवर्चा, नंद, नागदत्त, अग्रायजक आदि, केतु, बक्षी, कवची, क्रथ, कुंडलधारा ये सभी कौरव वंश उत्पन्न थे। मगधाधिपति शूलवंशिया पूर्णमल 1 लाख सेना के साथ 10 पुत्र के साथ आए। ये सभी कौरव वंश में उत्पन्न थे। जो पुनर्जन्म का नाम था वही नाम इसमें जन्म भी था। इनके नाम था बरिबाहु, वीरबाहु, भीमरथ, उग्र, धनुधर, रुद्रकर्मा, दृढ़श्रवा, दृढ़रथ, अनुलूप, अभय, अनादृष्ट, कुंड भेदी। वो रूप देश का राजा किन्नर मकड़ के भी आए। 3 देश के परापर रूप देश यहाँ बुद्धिमान कहते वही प्रिय दान किन्नर निवास करते भनेर यहाँ बताउनु भयो। समस्त भक्तजन को राधे राधे। मेरा यूट्यूब और फेसबुक में प्यारा भक्तजन सब लोगों को राधे राधे। रूप देश का अधिशोर मकड़ किन्नर भी आए। उसे 8 पुत्र आए थे। किन्नर से उत्पन्न तथा इनका पूर्व का तथा अब का नाम एक ही था। यथा विराबी, प्रथम प्रमाथी, दर्दी रोमका, दर्दी बाहु, महाबाहु, बिड़ोरा तथा कंचन ध्वजा विराज के अंश से मकड़ की उत्पत्ति कहा जाती है। शल्य के अंश से ये उत्पन्न राजा नेत्र सिंह ने भी आए। उनके साथ 1 लाख सेना आई। ये शार्दुल वंश उत्पन्न है शकुनी के अंश से भी नहीं। अब हेर्नुहोस् त शकुनीहरूको अंशबाट पनि उत्पन्न भएको रहेछ। उत्पन्न राजा गजपति अपने राज्य पुत्रगण के 1 लाख सेना के साथ आए। राजा विराट के अंश से उत्पन्न मयूरध्वज अपने राज्य मकरंद को देखकर 1 लाख सेना के साथ पहुंचे। महाभारत कालीन में उग्रसेन के वंश से उत्पन्न वीर सेना अपने पुत्र कामसेन के साथ आए। महाकष्ट से रानी पद्मिनी को छोड़कर लक्षण 7 लाख सेना के साथ पहुंचा। भीमसेन से उत्पन्न तालन युयुसफ के अंश से उत्पन्न धनपाल, महाभारत के कुंती भोज के अंश से उत्पन्न लला सिंह, कृष्ण वंश उदय सिंह तथा जयंत को वंश बड़ा इंदुल के साथ 1 लाख सेना लेकर आहद भनेको भगवान राम को अंश अवतार आहद आए। भगदत्त के अंश से उत्पन्न गौतम कुलभूषण जननायक अपने 10,000 सैनिक लेकर आए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार सहस्त्रों छोटे छोटे राज्य मंद होकर अपने अपने पृथक सेना के साथ आए। राजा कैकेयी अपने पुत्र तथा 1 लाख सेना के लेकर आए। ये सभी परिमल के साथ मिलकर युद्धार्थ में आए। राजा नेत्र सिंह 1 लाख सैनिक के साथ आए। चंद्रवंशी मयूर ध्वज 1 लाख वीरगण के साथ आए। वीरसेन भी अपने पुत्र साथ
तथा 1,00,000 सैनिक लेकर आए। लक्षण 7,00,000 सैनिक के साथ युद्धार्थ में आए, युद्धार्थ आया था। इसी प्रकार आहद 1,00,000 सैनिक के साथ चंद्रवंशी परिमल और से आए। 2,00,000 सैनिकों के साथ युक्त चंद्रवंशी परिमल स्वयं आए। इसी प्रकार परिमल के पक्ष से 16,00,000 सैनिकों सन्नद्ध थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो अध्याय पनि लामो रहेछ, 2 भाग गर्नुपर्ने रहेछ। नमो भगवते वासुदेवायम। इसी प्रकार से पृथ्वीराज के पास उनकी सहायता हेतु भूपति श्रेष्ठ लहर 1,00,000 सेना के साथ माया वर्मा, नाग वर्मा, मद्रकेश, पूर्णमल अपने अपने पुत्रगण तथा 1,00,000 सेना के साथ आए। मकर्ण किन्नर 10,000 सैनिक तथा पुत्र के साथ गजराज 1,00,000 सेना के साथ, धुंधुकार 5,00,000 सेना के साथ, कृष्ण कुमार का पुत्र भगदत्त 3,00,000 सेना के साथ पृथ्वीराज के पक्ष से युद्धार्थ आए थे। अब यो पृथ्वीराज को हुन् त भन्दा अघि नै मैले भनिहालेँ, यो पृथ्वीराज चाहिँ दुर्योधनको अंशबाट उत्पन्न भएको अत्यन्त प्रिय दान दलन वाहन का पुत्र देश गोपाल स्थित अंगद भी आए। कलिंग त्रिकोण श्री तारा मुकुंद सुकेतु रुहिला गुलिका इंदुबारा बलवान जयंता वहां आए, जिनका 10,000 सेना थी तथा वही पृथ्वीराज का सहायक छोटे छोटे 10,000 राजागण एक शस्त्र संयोग बल के साथ आए। वही पृथ्वीराज ने 200 राजाओं को उनके संयोग के साथ दिल्ली को रक्षा हेतु भेजा तथा इसी प्रकार दिल्ली राज्य के संयोग बल में 24,00,000 था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो युद्ध 18 दिन तक, हेर्नुहोस् है, द्वापरमा पनि 18 दिन चलेको थियो, कलियुगमा पनि जब पृथ्वीराजसँग ती ब्रह्मानन्दहरूको पक्षबाट युद्ध भयो, कौरव र पाण्डवै यता भगवान कृष्णपट्टि उदय सिंहपट्टि पाण्डवहरूको वंशबाट छन्, यता पृथ्वीराजपट्टि कौरवहरूको वंशबाट उत्पन्न भएछ। ये युद्ध 18 दिन में सभी क्षत्रियों को नाश साथ समाप्त हो गए। भृगु पर्व अब मैं विस्तृत रूप से इनका वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्ष का कृष्ण द्वितीय तिथि के दिन पृथ्वीराज ने निडर होकर राजा लहर से कहा, अब अपने पुत्र के साथ तथा चामुंडा को साथ धुंधुकार के रक्षित होकर युद्धार्थ गमन करे। ये सुनकर इन लोगों के साथ उसी महायुद्ध में पहुंचे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी पक्ष में राजा परिमल ने मयूरध्वज को बुलाकर कहा, हे पार्थिव सतम, सुनो, उदय सिंह, इंदुल तथा देव सिंह की रक्षा होकर आप 1,00,000 सेना के साथ रणभूमि में जाइए। ये सुनकर अपने अपने 1,00,000 सैनिकों के साथ रणभूमि में पहुंचकर राजा लहर ने महायुद्ध करने लगे। इसी युद्ध में 1,00,000 सेना का वर्णन इस प्रकार है। एक रथ, 500 हाथी, 5,000 घोड़सवार तथा इनकी 10 गुणिता पदाति सेना थी। अब सेना का वर्णन सुनो। 10 पैदल सैनिक का नाम पतित कहा गया है। 5 घोड़ा सवार को नाम गुलमप कहा गया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। 5 गजराज का नायक गजपति कहा गया है। इतने के साथ एक रथी रहता था। इसी सेना में ऊंट सवार 40 सैनिक दूत कार्य करते थे। उन संयोग बल में 1,000 शतध्वनि थी। उन पर 26 पदाति सेना कार्यरत थे। 10 सैनिक गोला प्रदान करते। 3 पलिता जलाते। 10 सैनिक गोला दगते। 10 सैनिक गोला गिला करते तथा निरीक्षण करता नियुक्ति थे। उसे त्रिप्रवर युद्ध का विवरण इसमें शूद्रगण का सैनिक के युद्ध में सहायता करते थे। इसी प्रकार 1,00,000 की सेना की हो गई। वो लोग धर्म युद्ध करते थे। प्रातः में मध्याह्न पर्यंत सैनिक युद्ध कराते। फिर सेनापतिगण एक प्रहार्थ युद्ध के लिए आते। इसी प्रकार मयूरध्वज तथा लहर ने सैनिकों को युद्ध में अंतर वहां पर बलि, महासुर, धुंधुकार आदि वीर एक प्रहर युद्ध करने आए। चामुंडा के साथ उदय सिंह का, धुंधुकार के साथ इंदुल का, भगदत्त के साथ देव सिंह का
अति उत्तम युद्ध छिड़ गया। अब संयम काल में होते होते सभी सुरों को क्षय हो गया। अर्थात उदय सिंह ने एक घड़ी के अंतर राजा लहर के 16 पुत्रों का वध कर दिया। तब वो प्रसन्नता शंकर वादन करते लक्षण के पास आ गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब चामुण्डा धुन्धुकार तथा भगदत्ता अपने शेष 100 सैनिक के साथ पृथ्वीराज के पास पहुंचे तथा रात्रि में निर्भयता पूर्वक शयन किया। इंदुल एवं देवसिंह ने भी अपने हजारों सैनिक के साथ परिमल के शयन किया। परिमल के यहाँ शयन किया। प्रातः तृतीय तिथि गए दिन प्रातः राजा पृथ्वीराज ने बलवान राजा गजपति से कहा, हे चामुंडा धुंधुकार तथा भगदत्ता द्वारा सुरक्षित होकर अपने अपनी 1 लाख की सेना को साथ रण स्थल में पहुंचे। उधर राजा परिमल ने भी नेत्र सिंह से कहा, आप उदय सिंह प्रभुति वीरों द्वारा सुरक्षित होकर युद्ध हेतु शीघ्र जाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 भनेपछि 13 भनेपछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 3 6 यहाँ भन्नुहुन्छ। वहां रणस्थल में सेना में घोर संग्राम छिड़ गया। अश्वरोही 7 हाथी सवार के साथ पदाती के साथ बंदूक वाले के साथ तोप वाले के साथ परस्पर युद्धरत होकर विनाश कर रहे थे। मुनिवर अपराह्न में महाबली राजा नेत्रसिंह ने उसी घोर युद्ध में महाकाया गजपति के युद्ध किया। पहले परस्पर एक दूसरे को रणहीन करके उन्हें एक दूसरे के धनुष बाण को खंडित कर दिया। फिर खड्ग युद्ध करते करते रण कौशल प्रदर्शित करते करते दोनों ही स्वर्ग को सिधार गए भनेर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, ईसा और इंदुल चामुंडा को देवसिंह धुंधुकार को तथा उदय सिंह ने भगदत्ता को परास्त किया तथा राजा के पास आए बाकी बचे 500 सूर सैनिक लक्षण को पार गए। उक्त तीनों वीर ने पराजित होने पर उनका साथ अभी सहस्त्रों सैनिक भी चले गए। प्रातः होने पर महाबली पृथ्वीराज माया वर्मा को बुलाकर निर्भयता के से कहा, हे सतम, आप अपनी 1 लाख की सेना तथा 10 पुत्रों के साथ सभी शत्रुओं को विनाश शीघ्र जाए। ये सुनकर माया वर्मा युद्ध में बजवाता बादों को बजावता हुआ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। परिमल ने माया वर्मा को युद्ध हेतु आते देखकर जगन्नायक को बुला कर कहा, आप 10,000 सैन्य बल तथा तीनों वीरों के साथ रणभूमि में जाकर मुझे शीघ्रता से विजय दिलाओ। ये सुनकर रणभूमि में त्वरित रूप से गए तथा वहां उसे सेनाओं में एक प्रवर तक युद्ध चला। लेकिन उदय सिंह आदि ने रक्षित होने पर भी 10,000 सैनिक पर धराशायी हो गए। तब अंग देश वासी गण ने विजय होने के कारण शंखवादन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस समय कृष्ण वंश उदय सिंह आदि वीर वहां पहुंचे तथा एक प्रहर में शत्रु को 1 लाख सैनिकों को वध कर दिया। अपराह्न में माया वर्मा को पुत्र के साथ तथा इधर से उदय सिंह देव सिंह तथा जगन्नायक रणभूमि में पहुंचे। अपने पुत्र का साथ माया वर्मा उदय सिंह ने युद्धरत हो गए। उदय सिंह अश्वारूढ़ वीर था जो शत्रु सैन्य का हनन करने वाला तथा कृष्ण की कला से उत्पन्न था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अंगाधिपति माया वर्मा ने 3 बाणों से उदय सिंह को सिर के उभय पार्श्व प्रहार किया। जैसे दंडा से आहत काला सर्प क्रोधित होते उसी प्रकार बलवान उदय सिंह ने अपने अश्व बिंदुल को आकाशवाणी
आकाशगामी गामी किया तथा रथ के ऊपर पहुंचकर बिंदुल ने चरण घातक माया वर्मा को रथहीन कर दिया। माया वर्मा ने अपने खड़ग प्रहार करके बिंदुल अश्व पर प्रहार करके कहा, हे उदय सिंह, तुमने महान राजाओं का विजय तो प्राप्त की है, तथापि अब मैं तुम्हारे कल्लो रूपी माया का नाश करके तुम पर विजय पाकर राजाओं को प्रदान हो जाऊंगी। ये मैं तुम्हारा वध करके अब कृतिबान कहा जाऊंगी। जब माया वर्मा का ये कहा जा रहा तभी उसी मस्तक पर उदय सिंह ने अपने खड्ग से छिन्न कर दिया। अंगराज माया वर्मा यो को अन्त भन्दा अंगराज कर्णको अवतार है माया वर्मा भन्ने। अहिले कलियुगमा राजा भएका थिए, अंगराज कर्णको अवतार। माया वर्मा का वध हो जाने पर 10 पुत्रों से उसे अपात करना चाहा, तभी इंदुल ने बाणों के आघात से उनके 5 पुत्रों को वध कर दिया। 2 इंदुल भनेको जुन जयन्त इन्द्रपुत्र जयन्ता का अंशबाट उत्पन्न भएको 2 पुत्र का देवसिंह भाले द्वारा बड़े पुत्रों को जननायक ने तथा बाकी 2 पुत्र को स्वयं उदय सिंह ने स्वर्ग में पहुंचा दिया। शंखवादन करके एवं श्रांत होने के कारण उस वीरों ने रात्रि में सुख निद्रा का सुख लेकर प्रातः काल नित्य कर्म उपरांत वो लोग परिमल को सभी सभा में गए तथा राजा परिमल ने कहा, हे चंद्रवंशी, आज सेनापति कौन होगा? ये सुनकर राजा ने कहा, कामसेन तथा वीरसेना आज रणभूमि में उतरेंगे, तब तुम लोग उनकी रक्षा करना, सावधान रहना। ये जब भी वीरसेना ने राजा परिमल को आज्ञा पाकर प्रणाम उपरांत 1 लाख सेना के साथ तथा कामसेना के साथ रणभूमि की और प्रस्थान किया, तभी पृथ्वीराज ने नागवर्मा को बुलाकर कहा, हे नृप प्रवर, आप अपने पुत्र तथा 1 लाख सेना को लेकर रणभूमि में भेजकर शीघ्रता से घोर शत्रु वीरसेना को पराजित करके विजय प्राप्त करो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवायम। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब भन्नुहुन्छ, राजा के यह कहने पर नागवर्मा ने पृथ्वीराज को प्रणाम किया तथा सैया रणभूमि में पहुंचकर वहां दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसे तीसरे प्रहर पर्यंत सभी सैनिक मृत्यु हो गए तथा सुंदर विमान आरूढ़ होकर चले गए। जब सभी सैनिकों को वध हो गया, तब नागवर्मा ने यदुवंशी वीरसेना को से कहा, मैं सेना रहित होकर युद्ध में स्थित हूँ। आप मेरी ही तरह पुत्रों के साथ स्थिति, इसीलिए धर्मतः युद्ध करो। तब दोनों ने रथ इस तरह होकर उसी उत्तम धनुष लेकर युद्ध किया। बाण के प्रहार से रथ भी छिन्न हो गया। परस्पर युद्ध में दोनों की धनुष बाण भी खंडित हो गया। तब दोनों ने परस्पर खड्ग युद्ध किया। इसी एक दूसरे में लड़ते हुए दोनों धराशायी हो गए। दोनों सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चले गए। तत्पश्चात कामसेना ने शत्रु को 8 पुत्र का बाण द्वारा वध कर दिया। तत्पश्चात उन पुत्रों ने बड़े तथा मध्यम भ्राता ने खड्ग के कामसेना का सिर छेदन कर दिया। सिर जब काट कर नीचे गिर गया, तब वो कामसेना की देह पर धड़ ने उस दोनों भ्राताओं का वध कर दिया। इसी प्रकार वो सभी उत्तम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोका में चले गए। ये सभी मृत्यु को उपरांत चामुंडा आदि 3 वीरों ने जननायक को चारों ओर से घेर लिया तथा कठोर तीरों के प्रहारक ने जननायक तथा उनके अश्व हरिनगर का पीड़ित करने लगे। वहां दिव्य अश्व अपने पंखों को प्रभासित करके आकाश में गया तथा उसने अपने खुरों के चामुंडा तथा धुंधुकार को हाथी का विमर्दन करके भूमि पर भगदत्त के रथ को चूर्ण कर दिया तथा शीघ्र आकाश में चले गए।
तथा जननायक ने अपने विजय नाम का शंख की धुनी बजाए। धुनी करके उदय सिंह को समस्त समाचार प्रदान किया। रात्रि व्यतीत हो जाने पर जगन्नायक प्रातः कृत्य समापन करके रण में चले गए। तब पृथ्वीराज ने किन्नर के अधिपति मकरनक से कहा, हे राजन, मेरे ये महाबली शत्रु, इनके विनाशार्थ आप पुत्र के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। आज देवता तथा मनुष्य का बीच युद्ध होगा, जो पहले कभी ना हुआ। बन रहे मतलब पृथ्वीराज के ये कहने पर मकण अपने पुत्र 10,000 सैन्य बल के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां उन्होंने सनद होकर आया देखकर राजा परिमल ने अपने वीरों को युद्धार्थ आदेश प्रदान किया। उसी समय मनोरथ अश्व पर जननायक सिंगानी घोड़ी पर तालना कराल अश्व पर इंदुल बैठकर युद्धार्थ निकल पड़े। धनुष लेकर गए। पापिया अश्व पर रोपण उदय सिंह के साथ गए। अब मत गज पर लिया तथा खड़ग से उनका से संहार करने लगे। जब मकरन के 300 सैनिक का वध हो गया, तब वो आकाश में अंतर्हित होकर कुबेर का ध्यान करने लगा तथा अपने कठोर बाणों से शत्रु सेना का नाश करने में तत्पर हो गए। वो कुबेर तथा ध्यान करके धनुष बाण लेकर आकाश में सूक्ष्म रूपेण चला गया। चल गया। वहां जाकर उसने अंतर ध्यान होकर अपने दक्षिण बाणों को प्रहार किया। उसी गर्जना का कठोर प्रहार से परिमल को सैनिक त्रास्त होकर विलाप करने लगे। तभी सूरों ने उन्मत्त इंदुल वहां शत्रु के सामने पहुंच गया। उसने इंद्र का ध्यान किया तथा मकड़ को बंदी बनाया तथा उदय सिंह के पास जाकर उनका चरण स्पर्श किया। जब किन्नर सेना ने ये जाना कि मकड़ न बंदी हो गया, तब उन्होंने गुणास्त्र का प्रयोग किया। इसी प्रकार 7 दिन अहर्निश ये युद्ध चलने लगा। जब उसे युद्ध में सैनिक को वध करने से श्रांत होकर 7 वीर शयन करने लगे, तब मकड़ ने कुबेर का ध्यान किया तथा उन्हें वीर द्वारा अपने बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। उन वीरों को जाकर रात्रि में ही युद्ध किया। उन्होंने 6 वीरों को बर के प्रभाव से पराजित करके मकड़ को 7वें वीर इंदुल ने खड्ग युद्ध प्रारंभ कर दिया। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी खड्ग युद्ध द्वारा रणमद से मद दोनों वीरों को आपस में खड्ग प्रहार किया। उसने दोनों ही निधन हो गए तथा वो दोनों वीर उत्तम देवों द्वारा प्रशंसित हुए तो स्वर्ग में चले गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जम्मा 247 श्लोक रहेछ भने आज 142 सम्म अहिले अब भोलि रहेको चाहिँ यो लामो अध्याय भएकोले गर्दा भोलि तपाईहरुलाई फेरि म पूरा गर्नेछु। त्यहाँदेखि उता 32 लास्ट हो यो कलियुगको वर्णन, राजाहरूको वर्णन। अब त्यहाँदेखि उता 33 अध्यायदेखि चाहिँ प्रमर वंशका वर्णन भनेर सुरु हुन्छ। आज 1 देखि लिएर 142 श्लोकसम्म यही पूरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं मातु स्वामी सखा हमारी नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेव भगवान को